जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी के व्रत के बारे में, जो कि आ रही है कल यानी कि 31 जुलाई 2024 को। जी हाँ, सावन के मास की ये पहली एकादशी पड़ने वाली है। इस वजह से इस एकादशी का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो 30 जुलाई 2024 शाम को 4:44 पर ही शुरू हो जाएगी, और इस तिथि का जो समापन है वो 31 जुलाई 2024 को दोपहर के 3:55 पर इसका समापन होगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो 30 जुलाई से ही हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उदया तिथि मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का जो व्रत है वो आपको 31 जुलाई 2024 को ही रखना है। एकादशी तिथि के व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पारण का मुहूर्त। तो आइए जान लेते हैं कि पारण कब करना है। तो एकादशी व्रत का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। तो ऐसे में कामिका एकादशी व्रत का जो पारण है वो 1 अगस्त 2024 को ही किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर के सुबह 8:24 तक के बीच में आपको जो है पारण कर लेना है। तो पारण आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिए। तो अभी हम जान लेते हैं कि क्या क्या शुभ योग जो हैं कामिका एकादशी के दिन बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। कामिका एकादशी पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 2:14 तक है। ज्योतिष में ध्रुव योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है, साथ ही शुभ कार्यों में भी सिद्धि मिलती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहने वाला है। शिववास योग के बारे में हम जान लेते हैं। कामिका एकादशी पर देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव दोपहर को 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। दोनों समय अभिषेक के लिए अनुकूल हैं। इस समय भगवान नारायण की भी पूजा करने से साधक के जो सुख और सौभाग्य होता है उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको समय से अपनी पूजा आराधना कर लेनी है। भगवान विष्णु के साथ साथ आपको भगवान शिव का भी अभिषेक जरूर से करना है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा से कोई पाप या अधर्म नहीं होगा, ऐसा संकल्प हमको भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है। ये व्रत साल की 24 एकादशियों में से खास भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत हमको क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों किया जाता है। तो कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के समान है। इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया था कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव को योनि में जन्म नहीं लेता है। जो भी इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस दिन समस्त पापों से जो है दूर हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार से करना है। तो इस दिन प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध भी कर लीजिए। उसके बाद में आपको पूजा स्थल को साफ कर लेना है। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लीजिए। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और भगवान विष्णु पर सफ़ेद तिल जरूर से अर्पित कीजिए। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है, इसलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य रूप से करें। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता का पाठ,
पाठ करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कीजिए। या नहाने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इसको विशेष रूप से लाभकारी भी माना जाता है। दिन भर आपको निराहार रह करके भगवान विष्णु का स्मरण करना है और सत्कर्म करते रहिए। शाम को पुनः आपको भगवान विष्णु की आरती करना है और फलाहार ग्रहण करना है। रात्रि में जागरण अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिए। विष्णु जी का भजन कीर्तन कीजिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर या कुछ दान करके आपको अपना पारण कर लेना है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। इस तरीके से आपको जो है कामिका एकादशी की पूजा विधि कर लेनी है। अब हम जानते हैं इसके महत्व के बारे में कि आखिर इस व्रत का क्या महत्व है। तो पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इस एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि इस एकादशी के स्मरण मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। यदि आप में इतना सामर्थ्य ना हो कि आप समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी का दान कर सकें तो जो पुण्य लाभ आपको ये सब दान करने से मिलता है वही पुण्य लाभ आपको केवल इस एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। गोदान तो सब नहीं कर सकते हैं लेकिन यह एकादशी व्रत करके आपको गोदान का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। जो लोग घोर पाप से सने हुए हैं उनके लिए यह एकादशी एक वरदान स्वरूप है, फिर उसको यमदूत छू भी नहीं सकते हैं। इस एकादशी को घी या तिल के तेल का या फिर तेल का दीपदान करने से पितरों को तृप्ति भी मिलती है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के संपूर्ण महात्म्य को सुनने मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हो वह व्यक्ति विष्णु लोक को भी जाता है। कामिका एकादशी पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। भीष्म पितामह ने नारद जी को इस एकादशी का महत्व बताया था। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। भीष्म कहते हैं कि व्यतिपात योग में गंडकी नदी में और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही महापुण्य सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वतः ही मिल जाता है। इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान बताया गया है। सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का एक अद्भुत महत्व भी बताया जाता है। आइए जानते हैं। महाभारत और भविष्य पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इनके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी जिक्र मिलता है कि सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। पंचामृत और शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से जाने अनजाने में हुए हर तरीके के पाप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, सावन महीने में आने वाली जितनी भी एकादशियां होती हैं उनको एक त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। सावन मास में भगवान नारायण की पूजा करने वालों से देवता गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल फल तिल दूध पंचामृत और अन्य सामग्री चढ़ाकर
आठों प्रहर निर्जल रहना चाहिए, यानी पूरे दिन आपको बिना पानी पिए ही रहना है। विष्णु जी का नाम स्मरण करते रहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत महत्व होता है। इस प्रकार जो यह व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति ज़रूर होती है। आइए अब जानते हैं गौदान का क्या पुण्य मिलता है। इसमें भीष्म पितामह बताते हैं कि पूरे साल भगवान विष्णु की जो भी पूजा ना कर सके तो कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बछड़े सहित गौदान करने से जितना पुण्य मिलता है, सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से सभी देवता नाग किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है, जिससे हर तरीके के रोग शोक दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत के बारे में खुद भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फायदा मिलता है उससे ज्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते बल्कि स्वर्ग मिलता है, जिससे नरक के कष्ट आपको नहीं भोगने पड़ते हैं। दीपदान का महत्व जान लेते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं नारद जी को बताते हुए कि कामिका एकादशी की रात में जागरण और दीपदान करने से जो पुण्य मिलता है उसको लिखने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो ऐसे दीपक लगाता है उसे सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। ऐसे लोगों को के जो पितर होते हैं वो स्वर्ग में उनको अमृत दिया जाता है या अमृत मिलता है। तो आप लोग कामिका एकादशी के दिन दीपदान करना बिल्कुल ना भूलिए। कामिका एकादशी के कुछ नियम भी हैं और कुछ कार्य भी हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना होता है। इस तिथि पर चावल का सेवन नहीं किया जाता है। इससे आजीवन दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है, चाहे आप व्रत करें चाहे आप व्रत ना करें। इस दिन किसी के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर किसी के बारे में बुरा बोलने से भी बचना चाहिए। इस दिन गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान तो खास तौर पर नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता के आसपास आपको स्वच्छता रखना चाहिए। तुलसी के आसपास जूते चप्पल ना उतारें, ना ही कूड़ेदान रखें। एकादशी के दिन तुलसी को गंदे या झूठे हाथों से ना छुएं। कामिका एकादशी पर स्नान करने के बाद ही तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए। इस दिन शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर से जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें, या फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा करते समय काले कपड़े ना पहने या अशुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और एकादशी की कथा आपको ज़रूर से पढ़ना है, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी पर भोग क्या लगाना है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल ज़रूर से शामिल करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ करके रख लीजिए। बता दें कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में हैं। ऐसे में कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी की रात को आपको दीपदान जरूर से करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको अंत में ये बताती हूँ कि आपको पारण विधि किस प्रकार से करना है। तो कामिका एकादशी व्रत का पारण जो है आपको द्वादशी तिथि पर एक मुहूर्त के दौरान ही करना होता है। ऐसे में द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें, उससे पहले कुछ ना खाएं। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए या द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण ना करने पर व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। एकादशी व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, दान करें, गाय के घी से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय चावल सेवन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत में नियमों का पालन न करने से जन्म मरण के बंधन से आपको कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है और अनेकों योनियों में जन्म लेकर आपको हमेशा कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो इस बात का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपको ये तरीके की जो गलतियां हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो मैंने नियम आपको बताए हैं वो ज़रूर से आपको उनको जो है फॉलो करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति जो है व्रत कर रहे हों उनको जागरण ज़रूर से करना चाहिए और तिल के तेल का अखंड दीपक भी जलाना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कामिका एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।